दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सेवा अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों आज है 29 दिसंबर सन 2025 सोमवार। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कॉटन स्पेशल बुलेटिन जो आज 29 दिसंबर सन 2025 सोमवार को आपके लिए लेके आए हैं। कपास और रुई के बाज़ारों में हलचल। 31 दिसंबर तक इंपोर्ट ड्यूटी छूट के बारे में क्या संभावना है। एक तरफ स्पिनिंग मिल्स तगड़ी डिमांड कर रही है, कीमतों में तेजी है। दूसरी ओर कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने आज रिकॉर्ड तोड़ बिक्री की है। सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी यदि जो छूट है उसको बढ़ाना या नहीं बढ़ाना, इसके पर भी प्रभावों पर हम विशेष चर्चा करेंगे। पूरा शो ध्यान से देखें, समझें, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कपास यानी कॉटन के ऊपर अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क करें। दोस्तों आपको याद होगा लगभग 1 महीने पहले हमने आपको कॉटन सीड और कॉटन सीड ऑयल के कपास या खल, बिनोला और कपास में तेजी का अग्रिम विश्लेषण दिया था, जो कि आउट ऑफ बॉक्स था और इसे एक तरफा तेजी देखी गई। आगे क्या संभावना है, क्या समय पे मुनाफा वसूल करना चाहिए या रुकना चाहिए, इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट के लिए। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों सबसे पहले तो हम गुजरात और उत्तर भारत की बात करेंगे। आज के बाज़ारों में क्या रहा। सबसे पहले तो फिजिकल मार्केट की स्पिनिंग मिल की एक्टिव बाइंग से गुजरात और उत्तर भारत के बाज़ारों में कॉटन बाज़ार में रौनक देखी गई। गुजरात में शंकर 6 की कीमतों में 2,000 रुपये की शानदार तेजी रही, जिससे कैंडी के भाव 53,600 से 54,000 प्रति कैंडी हो गए। गौरतलब है कि कैंडी का वजन 356 किलो माना जाता है। नॉर्दर्न इंडिया यानी उत्तर भारत में पंजाब में भाव 5480 रुपये और हरियाणा में 5400 रुपये और राजस्थान में 5520 रुपये प्रति मन तक के भाव देखे गए हैं। साथ साथ बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि यार्न की मांग सुधरने से मिलों का मार्जिन बढ़ा है, जिससे वह ऊंचे भाव में भी खरीदारी कर रही है। दोस्तों अब महत्वपूर्ण ये है कि मिले कॉटन का माल क्यों खरीद रही हैं, ये एक प्रश्न चिन्ह है। आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिए। दोस्तों इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों अब इससे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई ने एग्रेसिव रुख अपनाते हुए अपने कुल 84,700 बेल्स की आज बिक्री की है। इसमें 28,000 बेल्स तो स्पिनिंग मिल्स और 56,700 इसमें से 28,000 गांठें स्पिनिंग मिलों ने और 56,700 ट्रेडर्स ने खरीदी है। देश भर की मंडियों में कपास की आवक लगभग 2,40,500 से 2,58,000 बेल्स के बीच में बताई जा रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि भले ही मिलों की मांग बढ़ी है, लेकिन सीसीआई यानी कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से पुराना स्टॉक लगातार बाजार में आने में की सप्लाई में कोई कमी नहीं है, क्योंकि सीसीआई को फ्रेश माल भी खरीदना है। अब महत्वपूर्ण ये है कि कॉटन के ऊपर जो ड्यूटी फ्री आयात 31 दिसंबर तक सरकार ने लागू किया हुआ है, उसके ऊपर भी हम चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों जैसे हमने आपको पहले भी अपडेट दिया था कि जीरो ड्यूटी यानी शून्य शुल्क में केंद्र सरकार ने कॉटन के आयात पर लगने वाले बुनियादी सीमा शुल्क यानी बेसिक कस्टम ड्यूटी को जीरो बना के रखा हुआ है। समय से ये शून्य शुल्क यानी जीरो टैक्स की सीमा 30 सितंबर 2025 से 31 दिसंबर सन 2025 तक किया गया है और आज है 29 दिसंबर, यानी सिर्फ 2 दिन बचे हैं। इसका प्रभाव ये रहा कि इस फैसले से स्पिनिंग मिलों को बड़ी राहत मिली, जो कि एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल या विशेष किस्म की कॉटन को विदेशों से आयात करती है। और खबर ये भी रही कि जो ए ग्रेड कंपनियां हैं उन्होंने जमकर इसका आयात भी किया है। अब महत्वपूर्ण ये है कि इसका असर अब क्या रहेगा। दोस्तों महत्वपूर्ण यह है कि केंद्र सरकार या वित्त मंत्रालय या वाणिज्य मंत्रालय से 31 दिसंबर सन 2025 के बाद जो जीरो ड्यूटी है इसको आगे बढ़ाने की कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है।
इसका मोटे रूप से ये मतलब निकाला जा रहा है कि तकनीकी रूप से 1 जनवरी सन 2026 से इंपोर्टेड कॉटन पर फिर 11% शुल्क यानी 5% बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस 5% AIDC प्लस 10% सरचार्ज लागू हो सकता है। ये कुल मिला के 11% होता है। यानी यदि नोटिफिकेशन जारी नहीं होगी तो 11% विदेशी से आयात करने पर ड्यूटी लगेगी, जो महंगी होगी। बाजार में घबराहट इसलिए है कि स्पिनिंग मिल्स और आयातक इस असमंजस में है कि जो सौदे रास्ते में हैं इन ट्रांजिट, उन पर क्या असर होगा। इसलिए मिलों ने घरेलू बाजार विशेषकर गुजरात और उत्तर भारत में अपनी खरीदारी तेज की है, जिससे कीमतों में 200 रुपये की तेजी देखी गई। सरकारी डेटा की बात माने तो 19 दिसंबर सन 2025 को जारी FIB रिपोर्ट के अनुसार सरकार मानती है इस छूट से घरेलू कीमतों को स्थिर रखने में मदद मिली। भाव 57,000 से गिरकर 52,500 रुपये प्रति कैंडी के करीब आए। दोस्तों, लेकिन अब यह है कि यदि 2 दिन में कोई नोटिफिकेशन या अपडेट नहीं आया तो नए साल 2026 से विदेशी कपास 11% महंगी होगी और इस डर से अब विदेशी कॉटन के बजाय घरेलू मंडियों से मिले माल उठा रही है, जो प्रमुख तेजी की वजह मानी जा रही है। कर लेते हैं कॉटन वॉश पे 1210 रुपये प्रति 10 किलो पर मजबूती देखी जा रही है। जालना और हरियाणा में ये भाव न चल रहे हैं। बिनोला और बिनोला खल में आज सुस्ती रही। तेल मिलों और पशु आहार वालों की मांग कमजोर होने से बिनोला और खल में 50 रुपये प्रति क्विंटल की नरमी देखी गई। पंजाब और हरियाणा में बिनोला 3550 से 3850 रुपये के बीच चल रहा है। दोस्तों, अग्रिम विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क करें। साथ साथ नंबर स्क्रीन पे दिए हैं, अपनी राय अवश्य दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ। आप बनाओ, हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। पटल पोस्तो और शोषे इलिश भापा। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झांझ, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद।